हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन इज, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया हुआ है जिसका डायमीटर गिवन है। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर ले। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर हमारा ये, जिसको मैंने ओ ले लिया। अब आपको सर्कल का डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो मैंने सेंटर से पास होता हुआ एक डायमीटर बना दिया, इसको मैंने नेमिंग कर दिया ए बी। एंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे कोई भी एक कॉर्ड बना लो, चाहे ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, जो कि क्या उसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो मैं कॉर्ड इस तरफ बना लेती हूँ। ओके, तो ये मैं सी डी कॉर्ड बना लेती हूँ जिसकी लेंथ मुझे यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये सी हो गया, ये डी हो गया और इसकी लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो अब यहाँ पे ये तो आपकी कॉर्ड हो गई। अब कॉर्ड से जो ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर जो आपकी ये सर्कमफ्रेंस है ये मेजर आर्क है, और कॉर्ड से जो नीचे वाले जो यहाँ पे सर्कल के सर्कमफ्रेंस है वो आपकी माइनर आर्क है। तो इसमें यहाँ फिगर में माइनर आर्क आपकी कौन सी हो गई? माइनर आर्क हो गई आपकी ये सी से डी तक की। तो हमें इसकी लेंथ बतानी है, यानी ये वाली ऊपर वाली मेजर आर्क होगी। अगर मेजर आर्क कहते हैं तो मेजर आर्क की लेंथ बताते हैं, माइनर आर्क का है तो हमें माइनर आर्क की लेंथ यहाँ पे बतानी है। तो आप कैसे बनाओगे? क्योंकि हमें चाहे रेडियस फाइंड करना हो चाहे थीटा फाइंड करना हो, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन में देखा था 4th क्वेश्चन में, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले से हम इन तीनों में से किसी एक को फाइंड कर सकते हैं। तो एल, ये हमें सीधी लेंथ ऑफ आर्क चाहिए, तो हमें इसका मतलब यहाँ से एल चाहिए। तो आप रेडियस यहाँ पे देखो, आपको डायमीटर गिवन है, सीधा क्वेश्चन में आपको रेडियस नहीं दी हुई है, आपको यहाँ पे डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो इसका मतलब ये अगर 20 है तो ए ओ भी आपका यहाँ पे 40 का हाफ कर दो, ए ओ 20 सेंटीमीटर और ओ बी भी आपका यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो रेडियस हो गया ना, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो मैं इस सेंटर से अगर सी पॉइंट को ज्वाइन कर लूं और इससे मैं डी पॉइंट को ज्वाइन कर लूं, तब भी ये मेरा क्या होगा? रेडियस होगा। और रेडियस मेरी यहाँ पे कितने लेंथ की हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि 40 सेंटीमीटर का अगर डायमीटर है तो रेडियस मेरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। तो ये भी मेरी हो गई 20 सेंटीमीटर की और इधर वाली भी होगी मेरी 20 सेंटीमीटर की। तो अब आपको यहाँ पे अगर मुझे L चाहिए तो मुझे R और थीटा पता होना चाहिए। तो R तो मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ पे सर्कमफ्रेंस से अगर मैंने सी डी पॉइंट को ज्वाइन कर लिया तो 20 ये तो हमारा रेडियस हो गया। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे? तो जब भी आपको ये एंगल यहाँ पे पता चल जाएगा, तो R और थीटा में पता चल गया, तो L हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूले से हम ये लिख सकते हैं ना, R यहाँ डिनोमिनेटर में डिवाइड में है तो उधर जाके ये किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से अगर मैंने थीटा ये वाला फाइंड कर लिया तो थीटा को जब मैं रेडियस से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ये तो हमारा हो गया सबसे सिंपल। अब आप यहाँ पे देखो थीटा कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं अगर इस फिगर को देखती हूँ तो ये जो मेरा ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, ओडीसी ट्राइंगल, तो ये देखो ओडीसी ट्राइंगल, ये मैंने हाईलाइट करके बताया। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है? क्योंकि देखो आप ओडीसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपकी इक्वल है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तीनों साइड इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल जो होता है वो आपका 60 डिग्री का होता है। तो ये आपका थीटा यहाँ पे कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। बट अब आप यहाँ पे ये मिस्टेक मत कर देना, थीटा हमेशा यहाँ पे रेडियन में होता है और हमने जो थीटा फाइंड किया है वो डिग्री में फाइंड किया है। तो पहले आपको इस थीटा को रेडियन में चेंज करना है, तो और यहाँ पे पुट करके लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो थीटा 60 डिग्री तो पता चल गया, इसको रेडियन में चेंज करो, रेडियस आपके पास है ये, और पुट करके और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना। तो ये तो मैंने समझा दिया कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो लिखना कैसे, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ओके, तो आंसर इस तरह से लिखेंगे कि गिवन डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 40/2 इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 20 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है? तो इन फिगर ओडी इक्वल टू ओसी इक्वल टू सीडी इक्वल टू, यानी कि रेडियस जो थी वो सब मिला के हमारी 20 सेंटीमीटर है, और सीडी जो है लेंथ ऑफ आर्क है वो भी हमारी 20 सेंटीमीटर है। तो ओसीडी ट्राइंगल के अंदर आपकी तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही मैंने लिखा है। तो ये क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आपके 60 डिग्री के होते हैं, तीनों ही एंगल आपके 60 डिग्री के होते हैं। तो इसको मैंने एंगल 1 कह दिया, इसको मैंने एंगल 2 कह दिया, इसको एंगल 3 कह दिया, तो तीनों ही एंगल आपके हो गए 60 डिग्री के। तो हमें तो ये वाला एंगल चाहिए था, तो एंगल 1 हमारा यहाँ पे थीटा आ गया 60 डिग्री का। लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थीटा हमें रेडियन में चाहिए, तो पहले हमें इस थीटा को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो नाउ थीटा इन रेडियन
इज गिवन बाय, ओके तो अगर आपका 60 थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है तो हम रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वी नो दैट कि 1 डिग्री जो हमारा होता है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल होता है। अगर 1 डिग्री इतने रेडियन के इक्वल है तो 60 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड में 60 डिग्री से। सो 60 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे रेडियन में। तो ये तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको इससे पहले बताया 60 डिग्री जो होता है 180 को 3 से डिवाइड कर दो, सॉरी आपका तो 180 इक्वल टू पाई होता है, दोनों साइड 3 से डिवाइड किया तो पाई बाय 3 के इक्वल आता है। तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा, देखो ये 6 से कैंसिल हुआ तो ये 3 टाइम, तो यानी कि 60 डिग्री आपका यहाँ पे इक्वल हो गया पाई बाय 3 रेडियन के। अब हम हमारा आंसर यानी कि हमें थीटा जो था 60 डिग्री वो हमें रेडियन में पता चल गया, रेडियस हमें पहले से पता ही है, ये हमारी रेडियस हो गई। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, तो नाउ वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। ये वाला थीटा आपके किस में होगा, रेडियन की फॉर्म में, ओके रेडियन की फॉर्म में होगा। तो नाउ हमें एल चाहिए, तो थीटा इंटू आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। एल के यहाँ पे क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो आप यहाँ से थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन है, थीटा हमारा 60 डिग्री था तो ये हो गया पाई बाय 3, और रेडियस आपकी यहाँ पे कितनी है 20 इक्वल टू आपकी एल। एल यहाँ पे क्या है हमारी, लेंथ ऑफ आर्क सी डी, ओके। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपका कोई कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो ये आपका हो गया 20 पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू आपका हो गया एल। तो फाइंस का मतलब अब क्या हो गया, फाइनल आंसर आपको जरूर लिखना है, हैंस लेंथ ऑफ, आपको माइनर आर्क पूछा था तो आर्क तो यहाँ पे दो तरह की है, मेजर भी है और माइनर भी है, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड इज 20 पाई बाय 3 रेडियन। चाहे वर्ड में लिखो चाहे सी लगा लो, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ गया, कुछ भी नहीं रटना पड़ा, जो चीज हमें यहाँ पता थी उससे हमने इसको यहाँ पे सॉल्व करके और फाइंड कर लिया। बस हमेशा ये याद रखना कि इस फॉर्मूले के अंदर थीटा हमेशा रेडियन में होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो नाउ क्वेश्चन 6 इज, इफ इन 2 सर्कल्स, ये दो हमने सर्कल बना लिए, एक सर्कल को हम नेमिंग कर लेते हैं ये C1 है और दूसरा सर्कल हमारा यहाँ पे C2 है। तो इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, दोनों की यहाँ पे क्या है, सेम लेंथ की आर्क है, चाहे वो कहीं पर भी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, दो आर्क है, दोनों की लेंथ सेम है। तो इसका मतलब हम इधर इस वाले जो सर्कल है उसकी आर्क भी हम यहाँ पे एल ले लेते हैं, इधर वाली की भी हम एल ले लेते हैं, ओके। सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। जो दोनों आर्क की जो लेंथ तो इक्वल है बट दोनों यहाँ सेंटर पे अलग अलग एंगल बना रही है, एक आर्क आपका 60 डिग्री का एंगल बना रही है, दूसरी आर्क आपका 75 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे। तो फाइंड द रेडियस ऑफ देयर सेंटर। तो देखो मैं यहाँ पे आर्क ले लेती हूँ, इसमें मैं ये जितना यूनिट की या जितना सेंटीमीटर की आर्क मैंने इस C1 सर्कल में बनाई है उतनी ही सेंटीमीटर की आर्क मैं यहाँ पे C2 सर्कल में बना लेती हूँ, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, ओके, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यही है। एंगल तभी तो बनेगा जब हम इस आर्क को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये एंगल कैसे बनेगा, एंगल तभी बनेगा। तो यहाँ इसकी हम रेडियस R1, चलो इसका सेंटर हम यहाँ पे O ले लेते हैं, O1 ले लिया, ओके, और ये रेडियस हमने R1 ले ली, इधर भी रेडियस R1 होगी। लेंथ ऑफ आर्क आपकी यहाँ पे कितनी है, हम L ले लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और ये वाली आर्क है जो इसकी रेडियस भी हम यहाँ पे R1 है, ये सर्कल C2 है तो इसका सेंटर हम O2 ले लेते हैं, यहाँ पे रेडियस हम R2, ये भी रेडियस R2, दोनों साइड सेम होगी, और इस पॉइंट पे सर्कल आपका बन रहा है 75 डिग्री का। तो ये हम ए बी ले लेते हैं, ये आर्क हम यहाँ पे सी डी ले लेते हैं, और ये भी लेंथ ऑफ आर्क दोनों सर्कल की इक्वल है तो ये भी एल हो गया और ये भी यहाँ पे एल हो गया, ओके। तो अब यहाँ पे पहले जो हमने यहाँ पे लेट किया है जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन इन 2 सर्कल C1 एंड C2, हमारे पास 2 सर्कल है C1 एंड C2, दोनों में लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, हमने एल ले लिया। दे सबस्टेंडिंग 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, तो दोनों सेंटर पे 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एंगल बना रहे हैं। बोथ द सर्कल्स हैव डिफरेंट रेडियस, दोनों सर्कल की रेडियस यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। और क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना, दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल हमें कहीं भी इक्वल नहीं गिवन है तो दोनों सर्कल
की सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क इक्वल गिवन है। तो लेट की रेडियस ऑफ सर्कल C1 की R1 ले लिया, रेडियस ऑफ सर्कल C2 की R2 ले लिया। अब आपको यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जब भी हमें थीटा R और L में रिलेशन चाहिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो इससे क्या हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना है थीटा यहाँ पे किस में होता है, रेडियन में। ये थीटा आपका डिग्री में नहीं होता है, थीटा आपका रेडियन में होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो हमें थीटा है वो डिग्री में गिवन है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों में ही यहाँ पे रेशियो क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमें रेडियाई का रेशियो चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करो, दोनों सर्कल का यहाँ पे पहले लेंथ ऑफ आर्क फाइंड कर लो, फिर उनको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा, चाहे उनको कंपेयर कर लो, इक्वेट कर लो। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले हमें इस रेशियो में हम वैल्यू तभी पुट कर सकते हैं, L हमारा L के इक्वल है, R हमारा R1 R2 है, लेकिन थीटा अभी हम यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ थीटा डिग्री में है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, 60 को भी रेडियन में चेंज करो, 75 को भी रेडियन में चेंज करो, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज करके और क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इनको चेंज कैसे करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 पार्टीशन कर दिया, इन सर्कल C1 इन सर्कल C2, दोनों में ही हमें रेडियन में चेंज करना है। थीटा 1 आपका यहाँ 60 डिग्री गिवन है, तो इसको हम रेडियन में चेंज करना है। तो आपको जब 60 डिग्री को चाहिए, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो हमें पता है कि 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। तो 60 डिग्री कितने रेडियन होगा, दोनों साइड 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लो, तो 60 डिग्री इंटू 1 डिग्री 60 डिग्री ही रहा, पाई अपॉन 180 इंटू 60 डिग्री, ये हो गया आपका रेडियन। ओके, तो 1 डिग्री का पता है तो 60 डिग्री का पता करने के लिए फॉर्मूला हमने लगा लिया, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से आपका 18 कैंसिल, तो ये आपका यहाँ पे आया 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 60 डिग्री हमारा यहाँ पे इक्वल हो गया पाई बाय 3 रेडियन के। सेम आप यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा लो, 1 डिग्री अगर पाई अपॉन 180 रेडियन होता है तो 75 डिग्री कितना होगा, तो 75 डिग्री होगा पाई अपॉन 180 इंटू 75 डिग्री, और ये आपका रेडियन में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा 75 रेडियन में। ना उसको सॉल्व करो तो ये आपका 5 के टेबल से कैंसिल हुआ, 1 टाइम और 5 टाइम 25। ओके, नाउ अब आपका ये 5 के टेबल में कैंसिल हुआ 3 टाइम और ये हो गया 6। ओके, अब 3 के टेबल से कैंसिल होगा 5 टाइम, 3 के टेबल से 1 और 2 हो गया। तो अब तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो बस 5 और 12 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो 7, इसका मतलब क्या हो गया कि 75 डिग्री इक्वल टू हो गया 5 पाई बाय 12 रेडियंस। ओके, दोनों रेडियंस में अब चेंज हो गए, अब आप इस फॉर्मूले में इजीली इस वैल्यू को पुट कर सकते हो। ओके, तो अब हम दोनों सर्कल के लिए, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क आपकी इक्वल है तो इक्वेशन को हम इक्वल लेंथ ऑफ आर्क ही रखते हैं। तो L फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, R इधर चला जाएगा, तो थीटा इंटू R इक्वल टू L हो जाएगा। तो अगर डिग्री में हमारा ये इतना एंगल बन रहा है तो नाउ लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, नाउ लेंथ ऑफ आर्क, तो ये हमारी होती है L इक्वल टू थीटा इंटू R, तो ये थीटा 1 इंटू R1, पहले वाले सर्कल के लिए थीटा 1 इंटू R1, तो ये L हो गई आपकी, थीटा 1 कितना है यहाँ पे पाई बाय 3 इंटू R1, तो ये हमारा हो गया L1। ठीक है, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया। या फिर आप इसको भी चाहो तो L1 L2 ले सकते हो, बट इक्वल है इसलिए मैंने L रखा। नाउ लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए भी, सेकंड के लिए भी, 75 डिग्री के लिए भी, यहाँ पे हमने L रखा, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा थीटा 2 इंटू R2, तो यहाँ पे हो जाएगा L इक्वल टू थीटा 2 कितना आपका 5 पाई बाय 12 इंटू R2, ये इक्वेशन हो गई 2। अब दोनों में कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि दोनों ही सर्कल के लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सेम है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज गिवन दैट आर्क ऑफ द बोथ सर्कल सेम लेंथ, तो दैट इज का मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल C1 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल C2। तो नाउ वैल्यू पुट करो, यहाँ से फर्स्ट से ये हो गया आपकी पाई बाय 3 इंटू R1 इक्वल टू यहाँ पे है आपका 5 पाई बाय 12 इंटू R2 हो गया। अब हमें रेशियो चाहिए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो यहाँ पे R1 आप चाहे तो R2 को इधर ले जाओ, चाहे R1 को इधर लेके चले जाओ, कैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं R1 अपॉन R2 कर देती हूँ। ओके, तो ये इधर ये मल्टीप्लाई में था R2, तो इधर डिवाइड में चला गया। यहाँ पे 5 पाई बाय 12 हमारे पास पहले से है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 के टेबल में 12 आया 4 टाइम, तो इसका मतलब क्या हो गया, R1 अपॉन R2, दोनों सर्कल की रेडियाई का रेशियो कितना है 5:4 हो गया। तो इसको
अब रेशियो की फॉर्म में लिख लो, हैंस R1:R2 इक्वल टू हो गया 5:4। तो द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज 5:4। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आए तो इसी तरीके से आपको फिगर बना के और इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो बस सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे थी कि डिग्री को पहले रेडियन में चेंज करना है और उसके बाद में इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो जितना अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन करके लिखोगे उतने आपके मार्क्स कटने के चांस कम रहेंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 is find the angle in radians through which the pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। तो यहाँ पे थ्री आपके पार्ट है, तीनों ही पार्ट में आपको एंगल फाइंड करना है, लेकिन रेडियन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो आप पेंडुलम आपकी क्या चीज होती है। तो आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, पुराने जमाने में जो घड़ी आती थी तो उसमें क्या होता था, सेंटर में इस तरह से टाई क्या होता था और एक पेंडुलम होता था इस तरह से। ये पेंडुलम होता था, जैसे ये इस तरह से मूव करा था जिससे हमारी घड़ी चलती थी। तो ये एक बार आपका लेफ्ट में जाता था, दूसरी बार आपका यहाँ पे राइट में आता था और इस तरह से ये स्विंग करता था, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। ओके, तो ये हमारा पेंडुलम हो गया। लेकिन ये सिर्फ इतना ही मूव करता था, लेकिन अगर ये पेंडुलम पूरा घूमे तो ये एक सर्कल है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा। और ये सर्कल का सिर्फ एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें आर्क बना रहा है। ओके, सर्कल का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट आर्क बना रहा है। जैसे कि हमने इसे जस्ट अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया ना, कि अगर हम इसको पूरा घुमा दें इस तरह से, तो ये इस तरह से सर्कल का एक जो इतना सा पार्ट है वही आपका पेंडुलम का, यानी पेंडुलम सिर्फ इतना सा एरिया कवर करती है। अब आपको इस पेंडुलम में क्या क्या दिया हुआ है, इस पेंडुलम की यानी सेंटर से यहां तक की जो लेंथ है वो आपकी रेडियस है, वो हमें 75 सेंटीमीटर दी हुई। तो ये तीनों ही कंडीशन में, क्योंकि तीनों ही एक ही है तो 75 हो गई। एंड टिप आपकी कौन सी है, ये वाली जो टिप है वो डिस्क्राइब करिए आर्क ऑफ लेंथ। तो फर्स्ट कंडीशन में जो यहां से ए से लेके बी तक जाना है वो आपका क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ओके, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, थीटा फाइंड करना है कि ये थीटा यहाँ पे कितना एंगल बना रही है। और एंगल आपको किस में बताना है, रेडियन में। ओके, अगर आपको यहाँ पे कहा होता कि आप एंगल डिग्री में फाइंड करो तो एंगल आपको डिग्री में चेंज करना होता है। अगर आपको रेडियन कहा है तो रेडियन का है, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास तो सीधा फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। और थीटा इससे हमारा किससे आता है, रेडियन में आता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एल और आर पुट करना है और हमें थीटा रेडियन में मिल जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन हमारा कोई इतना लेंदी नहीं हुआ। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है कि आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि एल हमें यहाँ पे दी हुई है, एल इक्वल टू यानी कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। और फिर हमारा रेडियस कितना है, जो सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, आर इक्वल टू रेडियस हमारी किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। जो पेंडुलम की लेंथ है उसी के इक्वल हमारा यहाँ पे रेडियस है। तो वो फर्स्ट सारे ही तीनों ही क्वेश्चन के लिए सेम है, 75 सेंटीमीटर। तो देखो यूनिट भी सेम है, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी सेंटीमीटर में, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो भी सेंटीमीटर में। तो ये भी आपको यहाँ पे चेक करना है। नाउ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी नो दैट। ओके, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। ये पेंडुलम का पूरा सर्कल कैसे बनता है, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आपने खेत में देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, एक रस्सी के आगे पत्थर बांध के उसको जोर जोर से घुमाते हैं। तो पूरा घुमाने पर तो पूरा सर्कल बन जाएगा, लेकिन पेंडुलम तो सिर्फ हमारा इतना सही घूम रहा है। तो वी नो दैट थीटा यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एंगल है इस फॉर्मूला से आता है रेडियन में, इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल यहाँ पे हमारा क्या है, लेंथ ऑफ आर्क होता है, और आर हमारा यहाँ पे रेडियस ऑफ आर्क हो गया, या सर्कल लिख लेते हो, ठीक है, दोनों का हो सकता है। तो नाउ थीटा हमें यहाँ पे चाहिए, थीटा इक्वल टू एल हमारा यहाँ पे कितना है 10, और रेडियस कितना है यहाँ पे हमारा 75। तो इसको सॉल्व करो तो ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे रेडियन में। तो 5 के टेबल में कैंसिल करो 2 टाइम, और 5 के टेबल में 1 टाइम और 5 टाइम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 2/15। रेडियन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा एल कितना है, 15 सेंटीमीटर, और रेडियस तो हमारी सेम ही है। इसी तरह से आपको पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रही हूँ। तो रेडियस हमारी यहाँ पे है 75 सेंटीमीटर। तो नाउ थीटा आपका यहाँ पे एल अपॉन आर वैल्यू पुट कर लो। एल कितना है यहाँ पे 15 और आर कितना है 75। तो ये तो 15 से ही कैंसिल हो रहा है 1 टाइम और ये 5 टाइम। तो दिस एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1/5 रेडियन। ओके, नाउ थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपका लेंथ ऑफ आर्क है 21 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो पेंडुलम की वो है 75 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में थीटा एल अपॉन आर 21/75 हो गया। तो ये 3 के टेबल से कैंसिल कर लो, 3 के टेबल में 21 आया,
7 टाइम, 3 की टेबल में आया 2 टाइम और 15 आया 5 टाइम। बस अब आगे नहीं सॉल्व हो रहा, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 7/25 रेडियन हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर इस रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना होता है तो हमें इसको आगे और सॉल्व करना पड़ता। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। फिर भी आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और नोट डाउन कर लो। थैंक यू।